हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज़। और इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक बेहतर लाइफ जीने के लिए पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटीज़ का लाइफ में स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे बात करें तो यूनिवर्सल लेवल पे चीज़ें एक सीक्वेंस में काम करती हैं और हर एक चीज़ या मैं कहूँ हर एक ऑर्गेनिज्म या मैकेनिज्म जो है स्टेजेस पे वर्क करता है, जहाँ पे सबसे पहले होती है इनिशियल स्टेज, जिसमें कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है। और उसके बाद उसकी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और जिसमें वो चीज़ें अपना जो है डेवलपमेंट जो होता है उनका शुरू होता है, वो लर्न करना शुरू करती हैं और उसके बाद धीरे-धीरे ग्रो करती हैं और अपनी फाइनल स्टेज तक पहुँचती हैं, जहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं होती। तो इसी की वजह से जो हमारी लाइफ में होता है प्रायोरिटीज़ और पर्सपेक्टिव, ये जो 2 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमें चीज़ों को क्लियरली देखने में मदद करता है। लाइक आप लोगों ने बहुत स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने कि एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, तो अब वो ग्लास अगर आपको दिखाऊँ मैं तो आप क्या बोलोगे? कि इट्स हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। और यहाँ पे ये चीज़ शो करती है कि अगर उसे आप हाफ फुल बोलो कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो और आप पॉजिटिव साइड देखना पसंद करते हो, और अगर आप हाफ एम्प्टी बोलोगे तो आप एक नेगेटिव पर्सन हो और आप नेगेटिविटी में ज़्यादा इंडल्ज रहते हो। और ये नज़रिया जिस पे आपका ये रिज़ल्ट और डिटर्मिनेशन क्रिएट करता है कि वो ग्लास को आप देख के क्या बोल रहे हो, ये जो चीज़ है ना, यही होती है पर्सपेक्टिव। और इसी की वजह से हम लोग जो हमारी डेली लाइफ में होता है, उन चीज़ों को देख के इंटरप्रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि हाँ यार, इस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे कुछ लोगों के लिए अगर मैं बिल्ली वाला एग्ज़ाम्पल दूँ कि यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये अशुभ है, अब मैं रास्ता पार नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव है। और क्योंकि वहाँ पे ये नॉर्मल ही है कि यहाँ पे एक बिल्ली थी और उसे जाना था, उसने वो चली गई। और लेकिन अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और फिर आगे जाके आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो अब आप सोचते हो कि यार ये उस बिल्ली की गलती थी। नहीं, ये तो एक कोइंसिडेंस था, ये नॉर्मल चीज़ें थी, क्योंकि अब उस चीज़ को कहीं और लीड करना है आपको आपकी लाइफ में। और ये चीज़ हमारे आप पॉडकास्ट में समझ सकते हो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड में, कि ये सारी चीज़ें कैसे एक-दूसरे से रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है, ये आपको देता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हो। लाइक चीज़ें जो हैं वो तो नॉर्मली होती हैं, ठीक है? इट इज़ व्हाट इट इज़। आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन उनको परसीव करने का, जैसे आपके साथ मान लो आपकी लाइफ़ में कई बार कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, या कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके बारे में आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता है, या आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वज़ह से आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो, आपकी फैमिली लाइफ़ में हो, या आपके ऑफ़िस की लाइफ़ में हो, ठीक है? और आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हो, बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लगते हो, बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करने लगते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप उस जो कंडीशन है ना, जो वहाँ पे चल रही है इस टाइम, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप जो है खुद को ये फ़ील कराते हो कि आप आपकी वजह से वो चीज़ है, या आपने उस चीज़ को क्रिएट किया है, या आप कुछ कर सकते हो, जबकि आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको उसके सॉल्व होने तक, उसके जाने तक वहाँ पे रुकना होगा। और ये चीज़ आपको समझनी होगी। और जो बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझते, और इस टाइम के बीच में ना वो अपनी लाइफ़ को और अपने उन मोमेंट्स को, जिनको वो अच्छी तरीके से जी सकते थे, जिनमें वो खुश रह सकते थे, खराब कर लेते हैं। एंड यही शो करता है आपका ज़िंदगी के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होता तो आप उस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखते, ब्राइट साइड को देखते और कैसे भी करके उससे डील कर लेते। बट वहीं कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और ज़्यादा खुद को सफ़र करवाते हैं एंड फिर इवेंचुअली वो सिचुएशन वर्se से वर्स हो जाती है। तो यहीं पे हमें समझना होगा कि पर्सपेक्टिव इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे पास बस 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर हम उस सिचुएशन के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो करो। और अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमारी पहुँच से बाहर है, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसे फिर छोड़ दो और उसे अपना रोल जैसे प्ले करना है करने दो। तो हमें समझना होगा कि इन 2 ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप कुछ कर सकते हो, तो कर दो, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। और जब आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो शांति से बैठ जाओ। आई नो इट्स हार्ड टू सिट काम एंड ये सोचना कि हाँ ठीक है मेरी प्रॉब्लम चलते रहे और मैं आराम से बैठ जाऊँ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट एट द सेम टाइम आपको समझना होगा कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको बस उस फ़ेज़ के गुज़र जाने का वेट करना ही करना होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहीं पे ये पर्सपेक्टिव वाला फैक्टर आ जाता है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव अच्छा होगा, पॉज़िटिव होगा तो आप वेट करोगे कि ठीक है ये टाइम भी गुज़र जाएगा एंड इसके बाद चीज़ें सही हो जाएँगी। अब अगर मैं पर्सपेक्टिव को थोड़ा और क्लियर करूँ तो मेरी इंडियन ऑडियंस के लिए पर्सपेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। यानी
आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हो, ठीक है? यहाँ पे 2 वर्ल्ड्स होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड और एक इनर वर्ल्ड। बाहरी दुनिया जो सबके लिए एक है, जिसमें हम सब रहते हैं, अर्थ और यूनिवर्स, और जो इनर वर्ल्ड होता है वो हमारे दिमागी दुनिया होती है, जो हर इंसान की अलग होती है, जो हमारी लाइफ़ के हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनी होती है, उन लोगों से बनी होती है, उन बातों से बनी होती है, उन चीज़ों से बनी होती है जो हमने देखी होती हैं, ठीक है? तो अब हम उस बाहरी दुनिया को, जो हमारी इनर वर्ल्ड है, हमारी जो अंदर की दुनिया है हमारे दिमाग की, उसमें आने का जो रास्ता है ना, वो जो रास्ता होता है वो है दृष्टिकोण। क्योंकि उसी तरीके से वो चीज़ें आती हैं कि हम चीज़ों को अगर जिस तरीके से देखेंगे, उस तरीके से ही हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने भी बोला था कि जो मेरे ऑफ़िस में सबसे हार्ड जो मेरे पास टास्क आता है करने के लिए, मैं उसे सबसे लेज़ी पर्सन को देता हूँ। क्योंकि सबसे लेज़ी पर्सन जो होता है, उस हार्ड टास्क को करने का भी कोई न कोई आसान तरीका निकाल ही लेता है। तो ये सारी चीज़ें बस उस दृष्टिकोण पे डिपेंड करती हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे देखते हो और कैसे सोचते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने हमारे दिमाग में चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया होता है, हौवा बना दिया होता है उनका, और जबकि वो बहुत सिंपल होती हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने आपको बता दिया है कि यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, और आपने मान लिया है, तो अब वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सेम इसके लिए एक स्टोरी भी है जो मुझे मेरे ग्रेजुएशन डेज़ में मेरे डीन ने सुनाई थी, और उन्होंने उस स्टोरी में यही बताया था कि एक बार एक गाँव में 2 भाई खेलने गए होते हैं, ठीक है? और वो गाँव से थोड़ा बाहर आ गए होते हैं और वहाँ पे एक सूखा कुआँ होता है। पहला भाई जो होता है वो 5 साल का होता है और दूसरा भाई जो होता है वो 15 साल का होता है। तो आप समझ सकते हैं 5 साल और 15 साल के बच्चे में कितना डिफ़रेंस होता है। और जो बड़ा भाई है वो खेलते-खेलते कुएँ में गिर जाता है और कुएँ के अंदर एक रस्सी होती है, और वो 5 साल वाला बच्चा जो होता है वो उसे खींच के निकाल लेता है। फिर वो दोनों गाँव वापस आते हैं और वहाँ सबको बताते हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं कि यार ये छोटा-सा बच्चा है, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से है कि ये 15 साल के बच्चे को इतने गहरे कुएँ में से खींच के निकाल लेगा। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। फिर वो उस गाँव के जो सबसे वाइज़ बुजुर्ग होते हैं उनके पास जाते हैं, सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग के पास, और उनको ये कहानी सुनाते हैं, और वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ होगा। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं नहीं, ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए, लेकिन उस टाइम इस बच्चे को वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारी लाइफ़ में जो दिक्कतें होती हैं ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि हमें दूसरों ने बताया दैट इट्स अ प्रॉब्लम, ये एक दिक्कत है, और हमने उसे मान लिया है। यहीं पे सेम वो हाथी वाली कहानी आ जाती है कि उस हाथी को बचपन में जिस जंजीरों से बाँध दिया था, वो उन्हें उस टाइम नहीं तोड़ पाता था, लेकिन आज वो उससे 10 गुना बड़ा हो चुका है, और आज वो अगर हल्का-सा ज़ोर लगाए तो उन जंजीरों को तोड़ देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बचपन का ट्रॉमा उसके दिमाग में आज भी है, इसी वजह से वो थोड़ा-सा भी ज़ोर नहीं लगाता उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, और आज भी वो उन्हें बंधा रहता है क्योंकि उसने अपने दिमाग में वो जंजीरें बना ली हैं। उसने अपने दिमाग में मान लिया है कि वो उनसे बंधा हुआ है, ठीक है? तो यही चीज़ है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि हमें सबसे पहली बात तो अपने पर्सपेक्टिव के लिए अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सक्सेस और फेलियर के थ्रू हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा, खुद अपने हाथों से जो किया, उन पे ज़्यादा भरोसा करें, बशर्ते कि किसी ने हमें एक बात बताई, क्यों? क्योंकि उसे किसी और ने बताई थी और उसको किसी और ने बताई थी। एंड स्पेशली इसलिए कि जस्ट बिकॉज़ किसी बाहर वाले ने नेगेटिव बोल दिया है उस सिचुएशन के बारे में, जबकि आपको लगता था कि वो चीज़ हो सकती है, बट किसी बाहर वाले ने आके आपको यहाँ पर मना कर दिया है कि वो चीज़ नहीं हो सकती है, तो आप उसको सच मान लेते हो और फिर आपको जो पॉज़िटिव एटीट्यूड होता है उस चीज़ के बारे में, वो भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे पर्सपेक्टिव वाली बात आ जाती है कि आपको किसी और के ओपिनियंस क्या हैं या किसी और का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पे डिपेंड नहीं रहना है। आप जो चाहते हो, आपको जो सही लगता है, आपको पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना है और अपने डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि विदाउट अ पर्सपेक्टिव बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। हम लोगों की बातों को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे-समझे, बिना क्वेश्चन किए उनकी बातों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और हमारा बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है। हमें पता ही नहीं रहता कि क्या सही है, क्या गलत। हम दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि उनसे हम पूछेंगे कि यार ये करना सही है या नहीं, या फिर हम वीडियोज़ देखते हैं या फिर हम गूगल पे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद करके देखना ही नहीं चाहते, हम किसी चीज़ को एक शॉट भी नहीं देते, यहाँ तक कि हम ट्राई भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों ने बता दिया कि ट्राई करना भी फ्यूटाइल है। कोई रीज़न ही नहीं है ट्राई करने का, क्योंकि तुम फेल होने वाले हो, और इसी वजह से वो फेलियर हमारे दिमाग में इतना गहरा बैठ जाता है कि हम कभी ट्राई भी नहीं करते। जबकि हम ये पर्सपेक्टिव भी रख सकते हैं कि यार अगर मैंने इस चीज़ को ट्राई किया और अगर 1% चांस भी है कि ये सक्सेसफुल हो गई और मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे कर लेना चाहिए। और आप उस पॉज़िटिविटी को देख के उस पॉज़िटिविटी को अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे। हम तो नेगेटिविटी को लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हमें दूसरों ने बताया है, क्योंकि दूसरे जो हैं उन्हें पूरी दुनिया का ज्ञान है। वो इस दुनिया में बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं और उन्होंने सुना है। और क्योंकि एक बंदा नहीं, बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वो ये बातें बोल रहे हैं, तो भई उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। और मैं क्यों ट्राई करूँ जब उन लोगों ने बता दिया कि हाँ, भई ऐसा नहीं है। जबकि आप ट्राई करके खुद देख सकते थे। और हमेशा ये ध्यान रखना, ये दुनिया जो है ना हर कदम आगे बढ़ रही है, हर सेकंड आगे बढ़ रही है। ये दुनिया में कल चीज़ें जो पॉसिबल नहीं थी ना, आज से 1 साल पहले जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं था, वो आज पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे प्लान्स, ऐसे बहुत सारे
जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ हैं, जो बहुत सालों पहले लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे, उन्हें आज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने अभी ये फ़ेमस नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी हो, स्क्विड गेम, जिसके राइटर हैं हुआंग डोंग यूक, जिन्होंने इस सीरीज़ को 2008 में लिखा था, शुरू किया था 2008 में लिखना और 2009 में कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद वो इसे डिफरेंट स्टूडियोज़ के पास लेके गए। लेकिन उस वक़्त उन के सारे स्टूडियोज़ ने मना कर दिया कि ये सीरीज़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने 10 साल तक स्ट्रगल किया। इवन उन्हें अपना लैपटॉप भी बेचना पड़ा था बीच में क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे थे सर्वाइवल के लिए और लेकिन 2018 में नेटफ्लिक्स ने इन्हें अप्रोच किया और इनकी इस टेलीविज़न सीरीज़ पे वर्क करना शुरू किया और अब आप जानते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, पूरी दुनिया इसे जानती है, हम सब ने इसे देखा है और ये कितना फ़ेमस शो बन चुका है और अब इसका एक सीक्वल भी आ रहा है। तो उस टाइम पे जो उन टीवी इंडस्ट्री में जितने भी ग्रेट लोग थे, उन्हें लगा कि यार काम नहीं करेगा, वो अब काम करा ना और अब देखो वो कितना हिट हो गया। तो सेम चीज़ अगर किसी ने मुझे बोला कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे या उसने जब पहले कोई चीज़ की और काम नहीं किया और वो अब मुझे बोले कि यार उस टाइम मेरे लिए काम नहीं की, तो तेरे लिए कैसे काम कर जाएगी? तो ये चीज़ तो नॉनसेंस है ना, ऐसा नहीं होता। मुझे खुद के एक्सपीरियंस पे खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी, मुझे खुद उस चीज़ को करके देखना होगा ताकि मैं खुद देख सकूँ कि यार ये चीज़ काम करेगी, नहीं करेगी और अगर 1% भी चांस है कि हाँ, वो चीज़ काम कर जाएगी तो इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। मुझे वो चीज़ लेनी चाहिए और मुझे वो चीज़ करना चाहिए। एंड यही शो करता है आपका पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो इंसान जो कहेगा कि हाँ मैं रिस्क लूँगा, अगर 1% चांस भी है, तो वो लाइफ की ब्राइट साइड देखता है, ना कि वो 99% लोग जो उसे गिरा रहे थे उस पे फ़ोकस्ड है। बट सैड पार्ट तो ये है कि आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या 21st सेंचुरी में, मोस्टली बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड हमारे सोसाइटल प्रेशर एंड लोगों के ओपिनियंस, इन सब की वजह से हमारी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा पार्ट नेगेटिव हो चुका है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को नेगेटिविटी फ़ीड करते रहते हैं, जो कि बहुत सैड लगता है कभी-कभी। बट हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इतना नेगेटिविटी वाले पार्ट पर क्यों फ़ोकस्ड हैं? हम पॉज़िटिव साइड पर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि अगर हम जस्ट जस्ट अगर आप उसको फ्लिप कर दोगे नेगेटिविटी को, तो वो पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इतनी टाइम तक नेगेटिव सोचे जा रहे हो, वहीं अगर आप पॉज़िटिव सोचोगे, तो आपको नहीं लगता कि पॉज़िटिविटी के होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं, रादर देन आप नेगेटिव सोच रहे हो? मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मार्कस ऑरेलियस का। हम सभी जानते हैं उनकी मेडिटेशन बुक कितनी फ़ेमस है और उसमें उन्होंने अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस के बारे में कितनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं और इतने सारे लोगों को, हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि जब उनके ऊपर इतना प्रेशर होता था, उन्हें पता होता था कि वॉर हो रहे हैं एंड इतने सारे लोगों को मैनेज करना है। उनकी खुद की फैमिली में उनके 6 बच्चे थे, वो मर चुके थे एंड उनकी वाइफ़ भी मर चुकी थी। बट स्टिल उनका एटीट्यूड लाइफ़ को लेके हमेशा पॉज़िटिव था, क्योंकि वो खुद को हर दिन याद दिलाते थे कि नो मैटर व्हाट आउटर सर्कमस्टांसेस क्या हैं, मुझे खुद पर उनका असर नहीं होने देना है, मुझे अपना पर्सपेक्टिव पॉज़िटिव रखना है। उन्हें पता होता था, वो खुद को बोलते थे, सुबह जब उठते थे, सुबह जाने से पहले अपने जर्नल में लिखते थे कि आज मैं जब निकलूँगा तो अपने कोर्ट में बहुत सारे अनग्रेटफुल, अननोइंग या फिर ऐसे लोगों से मिलूँगा जो मेरा मूड बहुत लेवल पर ख़राब कर सकते हैं। बट वो खुद को बार-बार याद दिलाते थे कि मैं उन सभी सिचुएशंस का खुद पे कोई असर नहीं पड़ने दूँगा, क्योंकि जो मेरा पर्सपेक्टिव है खुद का, वो मेरे हाथ में है, ना कि उन लोगों के हाथ में। बिल्कुल और फिर आज हम जहाँ पर भी हैं, जो आज की हमारी सोच है इन चीज़ों को लेके, इस नेगेटिविटी को लेके, इसमें मुझे सबसे बड़ा पार्ट जो लगता है वो कहीं न कहीं इस एजुकेशन और सोसाइटी की ब्रेन वॉशिंग का लगता है। जहाँ पे हम सबको एक क्लीन रिकॉर्ड रखना सिखाया गया है कि हाँ, तुम्हारा रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए, तुम जितनी भी ट्राई करो, हर ट्राई पहली बार में ही सक्सेसफुल होना चाहिए और तुम्हारे पास तुम्हारे जो बायोडाटा है उसमें कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग फिर तुम्हें हीन नज़रों से देखेंगे, लोग तुम्हें नीचे देख गिराएँगे, ये चीज़ें करेंगे। लेकिन नहीं, हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ये देखना होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं और अगर हम उसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी हम कुछ गेन करते हैं और वो होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि अब मुझे पता है कि वो चीज़ इस तरीके से काम नहीं करेगी और अब मुझे अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है और यहाँ पर क्या-क्या ऐसी चीज़ें थी जो अगर मैंने नहीं की होती या किसी अलग ढंग से की होती तो ये चीज़ चल जाती और अब जब मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा तो मैं उसमें एक इम्प्रूव इंसान बन के उस चीज़ को ट्राई करूँगा, ठीक है? और अब मेरे चांसेस वो जो पहले 1% थे अब वो 5% हो जाएँगे, धीरे-धीरे करके 10% हो जाएँगे और अगर आप उसे टाइम दोगे तो वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसा कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम के साथ किसी चीज़ को किया और उन्होंने उसपे गिव अप नहीं किया और सिर्फ़ पर्सपेक्टिव के साथ, एक पॉज़िटिव होप के साथ, एक बिलीफ सिस्टम के साथ, क्योंकि एक फ़ेथ के साथ जो उन्हें था, एक पॉज़िटिव नज़रिया जो उनके पास था उन चीज़ों को देखने का, उस चीज़ के साथ उन्होंने उन चीज़ को लाइफ़ जो रियल लाइफ़ थी उसमें ला दिया। आपको क्या लगता है, अगर आज से 200 या 300 साल पहले अकबर शाहजहाँ अकबर के ज़माने में अगर मैं शाहजहाँ अकबर के कोर्ट में जाके ये बोलता कि लोहे के जहाज बनेंगे जिसके अंदर आदमी बैठे होंगे और वो हवा में उड़ेंगे, तो वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग मेरा वहीं पे सर कलम कर देते हैं और कहते हैं कि ये पागल है। लेकिन हाँ,
वो लोग गलत नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज वो चीज़ें हैं ना, तो उस टाइम पे वो जिसे पागल बोल रहे थे, आज वो चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि टाइम आगे बढ़ा, ऐसे लोग आए जिन्होंने इन चीज़ में बिलीव किया, जिन्होंने इसमें माना कि हाँ भाई इंसान उड़ सकता है और उन्होंने रियल में इंसान को उड़ा दिया जहाज़ों में बिठा के। और आपको भी अपनी लाइफ़ में एक पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगा, एक छोटी से छोटी चीज़, अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिर आप ये देखते हो कि यार ये डिश तो ₹250 की है, ये डिश तो ₹300 की है, मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूँ? जबकि आपकी जेब में वो पैसे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अरे खाऊँ ना खाऊँ क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, फ़र्क पड़ रहा है, ये सिर्फ़ खाना नहीं है, वो मोमेंट है, वो टाइम है, और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में हम सबके पास इक्वल है और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। और टाइम की रिस्पेक्ट करना आपको सीखना होगा, क्योंकि जो टाइम की रिस्पेक्ट करता है, टाइम उसकी रिस्पेक्ट करता है। जो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, टाइम कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप अगर उस मोमेंट में वो पैसा खर्च करके वो चीज़ खा लोगे और आप खुश हो, तो आप खुश रहोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि एक-एक मोमेंट करके ही आपकी पूरी लाइफ़ बनती है। इटर्नल हैप्पीनेस किसी को नहीं मिलती। कोई ऐसा सिंगल टास्क नहीं है जो आप कर दो और आप ज़िंदगी भर खुश रहो, नहीं। क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हर एक चीज़ बोरिंग हो जानी है। आप सोचते हो बड़ा घर, आप सोचते हो बड़ी गाड़ी, आप जो सोचते हो बहुत सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में, अगर मैं दे भी दूँ, तो आप थोड़े टाइम तक उसे एन्जॉय करोगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो आपकी एक नॉर्मल लाइफ़ बन जाएगी। जैसे आज ये लाइफ़ जो है जिसे आप जी रहे हो, ये आपकी नॉर्मल लाइफ़ है। जो इंसान सबसे बड़ी चीज़ अपनी लाइफ़ में चाहता है, वो चाहता है चेंज, और ये चेंज ही है जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, जो हैप्पीनेस क्रिएट करता है, जो सैडनेस क्रिएट करता है। बिना सैडनेस के हैप्पीनेस एक्सिस्ट नहीं कर सकती, बिना हैप्पीनेस के सैडनेस एक्सिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज़, क्यों अगर वो चीज़ एक लंबे टाइम तक चलती रहेगी, तो वो कॉमन हो जाएगी, फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, आपकी लाइफ़ में मैटर ही नहीं करेगी ना। तो ये चीज़ समझनी होगी, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी बातें मैंने बोली, इन सारी चीज़ों से निकलने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, पर्सपेक्टिव, कि आप अपनी लाइफ़ में हर एक चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया कैसा है। अगर आप बुरी चीज़ों को भी, जो चीज़ें ऐसी जिन पे रोते हैं, जिन पे लोग ये कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जिन पे लोग ये कहते हैं कि यार मैं बड़ी टेंशन में हूँ, बड़ा परेशान हूँ, अगर आप उन चीज़ों को भी अच्छे वे में देख रहे हो ना, तो आपकी लाइफ़ हमेशा खुश रहेगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं। क्योंकि इन द एंड आपके दिमाग में जो चीज़ है ना, वही आपको खुश रखती है और वही आपको दुखी रखती है। बाहर कोई चीज़ आपको ये नहीं दिखाती, बाहर की कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, वो जब उसे आप अपने दिमाग के अंदर ले लेते हो तब आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए इंसान का ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से इस तरीके से की गई होती है या फिर हमारी एक सेम डायरेक्शन में सोचने की मेंटालिटी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, और पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आपको ओपन माइंड रखना होगा। ओपन माइंड से मेरा मतलब है कि नई नई नॉलेज गेन करना, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना। कई बार आप किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो तो आपको नहीं पता, सामने वाला इंसान कुछ आपको बता सकता है जो आपको पहले नहीं पता था। तो यहाँ पे आ जाता है ओपन माइंड। आपको अपना माइंड ओपन रखना होगा कि क्या पता वो बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा हो। उसके लिए आपको उसकी बातें सुननी होंगी, उसको प्रोसेस करना होगा कि हाँ, ये फैक्ट सही है या नहीं। तभी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप उस बंदे से कुछ नया सीखोगे। बट वहीं अगर आप ये मान के बैठ जाओगे कि हाँ, मुझे बचपन से जो मेरी मेंटालिटी थी, जैसे मैं सोचता हूँ बस मैं ही सही हूँ और मेरे अलावा बाकी कोई दूसरा इंसान कुछ भी बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका पर्सपेक्टिव फिक्स्ड है, एंड फिक्स्ड पर्सपेक्टिव कभी भी आपकी लाइफ बेहतर नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आपकी मेंटालिटी भी फिक्स्ड है, आप जो बचपन में प्रोग्रामिंग की गई थी उसी लेवल पे आप आज भी सोच रहे हो, तो यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, क्या गलत हो रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करोगे, तो चीज़ें भी चेंज नहीं होंगी। लाइफ में काफ़ी लोग परेशान होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहाँ पे उन्हें सोचने की ज़रूरत है। ये कि मुझे अब किस तरीके से चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि कई बार अगर आप अपना नज़रिया बदल लो, तो लाइफ भी अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। पर्सपेक्टिव हमारे अंदर की इमेजिनेशन को भी दिखाता है, और सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जितनी भी आर्ट गैलरीज़ होती हैं और आर्ट फील्ड के लोग होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे म्यूजिशियंस हों, या चाहे और भी आर्ट फील्ड में जो लोग होते हैं वो हों, तो उनकी हर एक चीज़ में, क्राफ्ट में आप ये चीज़ देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो होते हैं, वो अलग चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, एक अलग फीलिंग, एक अलग इमोशन दिखाते हैं, जिसे समझने के लिए सामने वाले का पर्सपेक्टिव जो होता है वो डिपेंड करता है। खासकर खासकर आज की मॉडर्न आर्ट में, जब जो पेंटिंग होती है वो खुद बोलती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या देखना चाहते हो, और वो आपको वो दिखाती है और वो आपसे बातें करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये पर्सपेक्टिव आपको हो सकता है हमारी ये वीडियो देख के ना मिले, या आप खुद से सोचें कि यार तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर इसका मतलब मैं हर चीज़ के पॉजिटिव सोचने लगूँ, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचने लगूँ, हर चीज़ के लिए बस ऐसे ही जबकि उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा, और मैं सोचूँ कि हाँ बढ़िया होगा बढ़िया होगा। हाँ,
यही करना है आपको। लेकिन कई बार हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी ना लगें, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कई बार और चीज़ें हो जाती हैं जिनके बाद हमें पर्सपेक्टिव पता चलता है। कई लोगों को जानलेवा बीमारियाँ हो जाती हैं, उसके बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा था, या कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनके लव्ड वन्स उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आता है कि यार मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या था, मैं कर क्या रहा था, और उसके बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिलता है। जैसा कि हम बोलते भी हैं कई बार थॉट एक्सपेरिमेंट में कि अगर तुझे पता चल जाए कि तू कल मरने वाला है तो आज तू क्या करेगा? और हम सब लोग यही बोलते हैं कि यार वो जो चीज़ है ना वो मैं ऐसे बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हमें वो चीज़ पता चल जाएगी तो हमारा नज़रिया ज़िंदगी को देखने का चेंज हो जाएगा। फिर हमें हर सेकंड ऐसा लगेगा कि वो 1 साल है, और हमें सारी चीज़ें दिख जाएँगी कि भाई हर एक सेकंड की कितनी कीमत है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और हो सकता है ये एग्ज़ाम्पल जो मैं बताने वाला हूँ ये एक छोटी-सी बात आपको अजीब भी लगे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मार्वल की मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, उसमें जब जनरल रॉस की एंट्री होती है तो वो ये बात बोलता है कि मैं इराक में था और वहाँ पे मेरा जो था एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मेरी 8 सर्जरियाँ हुई, जानलेवा थी जिसमें शायद मैं बचता भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैं उस सर्जरी थिएटर से बाहर आया, आईसीयू से बाहर आया, तो जो एक चीज़ मुझे मिली वो था पर्सपेक्टिव, वो था दृष्टिकोण। और आज मैं ये सारी चीज़ें एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। इससे पहले मेरे लिए सारी चीज़ें एक वॉर थी जिसमें मुझे मारना था या मरना था। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ के बारे में कि प्रायोरिटीज़ होती क्या हैं? हम सभी की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो लिस्ट में टॉप पर आती हैं। तो प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले आता है सर्वाइवल। अब वो चाहे ह्यूमन्स का हो या एनिमल्स का हो, सर्वाइवल के अंदर आता है खाना। हमें खाने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि खाली पेट वैसे भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, तो हम खाना ढूँढते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है शेल्टर, जहाँ पे हम रह सकें, हमारे सर के ऊपर एक छत हो। उसके बाद हमें अपने शरीर के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, जिससे हम अपने शरीर को ढक सकें। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं बेसिक जो सभी के लिए ज़रूरी होती हैं एंड ये चीज़ें मोस्टली हम सभी की स्ट्रेट होती हैं, हमें पता होता है ये ज़रूरी हैं तो हम इनके लिए काम करते ही हैं एंड ये बेसिक चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं। अब हम इंडिविजुअली बात करें तो हम सभी की लाइफ़ अलग-अलग है, जैसे कि हमने लाइफ़ में एक्सपीरियंसेस लिए एंड हम एक अलग तरीके की लाइफ़ लीड कर रहे हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई आर्टिस्ट है। तो हम सभी की लाइफ में अब प्रायोरिटीज़ उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं और यहीं पे हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पहचानने की ज़रूरत होती है कि हम लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं या लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। प्रायोरिटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अगर मेरी कोई प्रायोरिटी है, मैं कोई चीज़ चाहता हूँ तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ और विद टाइम मैं उसे अचीव करता हूँ। अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर करूँ, तो आपको ये सबसे पहले जानना होगा, जैसा कि हम सबको पता ही है कि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और उस 24 घंटे के टाइम में हम सिर्फ़ लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं वो कर लूँ। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन वो टाइम लिमिटेड है। और मुझे यही चीज़ है जो मुझे समझनी होगी। यहाँ पे मुझे प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे क्या चीज़ पसंद है और मैं अपनी लाइफ़ से क्या चाहता हूँ। जैसे अगर मेरा कोई बिज़नेस वेंचर है या मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं एक एक्टर हूँ या मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उन चीज़ों में अपना वो टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने दिन के वो 24 घंटे दे रहा हूँ और मैं दिन भर उनमें लगा पड़ा हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाता, मैं अपने रिलेशनशिप्स में अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड्स के पास नहीं जाता, और मैं बाकी चीज़ों में घूमने-फिरने में अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करता। वेस्ट मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो आर्ट है, ठीक है? और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। तो मैं अपनी ये चीज़ें कर रहा हूँ, जबकि एक तरफ वो लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जो मेरा टाइम गुज़र रहा है ना, मैं हर दिन के 24 घंटे वही सेम चीज़ कर रहा हूँ, मैं उसे रिफ़ाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक टाइम आएगा जब मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरी लाइफ़ में इस चीज़ की कमी है, कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे रिलेशनशिप्स नहीं हैं, मेरे पास ये वीडियोज़ देख के या सोशल मीडिया को देख के हम कहते हैं मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये घर नहीं है, या लोग तो फ़ॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, लोग लंदन में पढ़ रहे हैं, यहाँ इंडिया में ही हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी वैकेशंस पे जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो और उन लोगों के पास नहीं है, जिस पे आपने टाइम खर्च किया है। और ये चीज़ जो है, यही चीज़ है जहाँ पे मैं डिफ़रेंस की बात कर रहा हूँ कि लोग नहीं देखते कि क्या डिफ़रेंस है आप में और उनमें। वो चीज़ें सेम, लोग जो है दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं, लोग इन रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हैं, लोग टिंडर पे जा रहे हैं, बम्बल पे जा रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाके वो घंटों-घंटों स्पेंड करते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, डीएम में घुस रहे हैं लोगों के, चैट कर रहे हैं उनसे, जो भी मिल जाए, बस इस उम्मीद में कि यार हाँ, किसी के साथ कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। और फिर फाइनली जब वो लोग इतना टाइम उस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। आप किसी और चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि
नॉर्मल है, आप जब उस चीज़ में टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना, तो आपको वो चीज़ क्यों मिलेगी? यहाँ पे जो मैंने बताया, दिन के 24 घंटे जो हैं वो लिमिटेड हैं, और आप जो चीज़ कर रहे हो वो हर एक चीज़ को अलग बनाती है, हर एक इंसान को अलग बनाती हैं ये चीज़ें, जो हम उन 24 घंटों में करते हैं ना, यही चीज़ है जो हम सबको डिफरेंट बनाती है, क्योंकि हम सब सेम चीज़ नहीं कर रहे। और यहीं पे जो ये बात थी प्रायोरिटीज़ की, ये यहीं पे आ गई कि प्रायोरिटीज़ हमारी स्ट्रेट होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या करना है, या हमें हमारी लाइफ़ से क्या चाहिए। अब कई लोग ये कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं मेरी लाइफ़ से क्या चाहिए। नहीं, आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे सोली आपके लाइफ़ के पर्पस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, तो आप ये डिफाइन करो कि हाँ, मुझे कार लेनी है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचते, इसके आगे डिटेल में नहीं जाते, बस वो ये सोचते हैं कार चाहिए। आप मॉडल चूज़ करो, आपको कौन-सा मॉडल चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो कि उसका प्राइस कितना है, जाके उसके शोरूम में उसकी टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव फ्री होती है। टेस्ट ड्राइव के लिए बस आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट-डिफरेंट कार ट्राई करके आप पसंद तो करो पहले, कौन-सी कार चाहिए। अगर आपको फ़ोन चाहिए, तो आप ये सोचोगे कि यार आपको पता होता है कि मुझे आईफ़ोन चाहिए। जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि जो सैमसंग क्या S22 अल्ट्रा चाहिए, या मुझे नोट चाहिए, या मुझे चाहिए एप्पल आईफ़ोन चाहिए, इसका टॉप मॉडल चाहिए, या मुझे आईफ़ोन 13 चाहिए, या आईफ़ोन 12 चाहिए। आपको पता होता है ना, तभी तो आप उसके बेसिस पे डायरेक्ट खरीद लेते हो, क्योंकि अब आपको पता है, आपका ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फ़ोन चाहिए। अगर आप सिर्फ़ ये सोचोगे कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आप कभी उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है, तो प्रायोरिटी स्ट्रेट करने का मतलब है कि आप उस चीज़ को जानो, उसमें रिसर्च करो। आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे काम करती है। अगर आप किसी बाहर के कॉलेज में पढ़ना जाना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स में हो, उस कोर्स के लिए कौन-कौन से कॉलेज जो हैं वो वायबल हैं, कौन-कौन से कॉलेज एडमिशन्स ले रहे हैं, और साल में जो होता है कौन-सा कॉलेज कब उनके लिए अपने एग्ज़ाम्स निकालता है, इसकी कितनी ट्यूशन फ़ीस है, और आपका जो बजट है उसके हिसाब से कौन-सा कॉलेज मैच हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें पता होंगी ना, तो ये चीज़ बहुत ईज़ी हो जाती है। लेकिन नहीं, अगर आप सिर्फ़ इतना सोचो कि यार मेरे साथ वाले तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसमें कोशिश ही नहीं की। क्योंकि ये जो रिसर्च जो होती है ना, ये उन चीज़ों को पॉसिबल बना देती है। बड़ी से बड़ी जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, उसको भी अगर टाइम दें, और जो साइंटिस्ट भी होते हैं, वो उस पे टाइम लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सालों-साल लगते हैं उस एक इन्वेंशन को बनाने में, लेकिन वो निकलती है ना, क्यों? क्योंकि वो लोग उसके साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, और आपको भी कंसिस्टेंट रहना होगा। और यहीं पे ये चीज़ थी प्रायोरिटीज़ की, कि प्रायोरिटीज़ में अगर आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि आपकी लाइफ़ का डायरेक्शन क्या है, और आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, बल्कि इन चीज़ों के पीछे भागने के जो आपकी लाइफ़ में मैटर भी नहीं करती, अपने दिन के 6 घंटे या 8 घंटे सोशल मीडिया पे देने के, जिसके बाद अगर आप देखो तो आपके वो 6-8 घंटे आपको वेस्ट लगते हैं कि आपने उसमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर वहीं पे उन 6 या 8 घंटों में आप कोई नई स्किल गेन करते, भले ही फिर वो आपने यूट्यूब से की होती, सोशल मीडिया से की होती। जैसे अगर आप हमारे पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, तो यहाँ पे आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो ना, आप कुछ नया सुन रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आपकी नॉलेज, जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बढ़ा रही है ना। तो बस आप कोई नया कोर्स देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज़ कराते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशनल कंटेंट सिखा रहे हैं इस पे। फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ, फिर वो चाहे आप फ़ोटोशॉप चलाना ही सीखो, फिर वो आप प्रीमियर प्रो चलाना सीखो, या आप ड्राइंग क्लासेस देख लो इस पे, या आप डांसिंग क्लासेस देख लो, सिंगिंग क्लासेस देख लो। या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आपकी क्रिएटिव साइड हो, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर भी करती हैं और प्लस आगे आपके स्किल को रिफ़ाइन करेंगी क्योंकि द सेइंग गोज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो इसीलिए अपना टाइम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अगेन अननेसेसरीली नहीं, जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं उनमें। क्योंकि अब ये जो मैंने बात बोली, यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करता। मैं इसलिए यूज़ नहीं करता कि हाँ, मैं सर्च फीड में जाके फालतू का कंटेंट देख रहा हूँ, फालतू की रील्स देख रहा हूँ, इधर-उधर जा रहा हूँ और लोगों से अपनी लाइफ़ को कंपेयर कर रहा हूँ, और ये दिखा रहा हूँ कि हाँ, मैं कितना नीचे हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, या मेरे पास कितनी कम चीज़ें हैं, मेरे पास दोस्त नहीं है, या मेरे पास चीज़ें नहीं है। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे जाके कंटेंट ऐसा सर्च करता हूँ जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिले। मैं ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखता हूँ, या मैं ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट को फ़ॉलो करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स को फ़ॉलो करता हूँ, जो कुछ नया बना रहे हैं, जो कुछ नया सिखा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा पता चले जो मुझे कल पता नहीं था। और ये चीज़ फिर मुझे इवॉल्व करती है, जिससे मैं अपना एक बेहतर वर्ज़न बन सकूँ, और मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो हमेशा स्ट्रेट रहती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से कंटेंट क्रिएटर को देखना है, मुझे कौन-सी नॉलेज गेन करनी है, मुझे कहाँ से कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो मुझे इवॉल्व करने में मदद करे और अपना एक बेहतर वर्ज़न बनने में मदद करे। और यही चीज़ आप सब भी अपने साथ कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि हाँ, आपको अपने टाइम की वैल्यू कैसे करनी है, और विद पर्सपेक्टिव आपको चीज़ों को किस नज़रिए से देखना है, आपको कौन-सी चीज़ अपनी लाइफ़ में आने देनी है उस टाइम में, या कौन-सी चीज़ नहीं आने देनी, और उस टाइम का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, खुद का एक बेहतर वर्ज़न बनने में, अपनी लाइफ़ को एक बेहतर जगह बनाने में, जहाँ पे आपके पास वो सारी चीज़ें हों जो आप चाहते हैं, और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें।
तो अगर आपका कोई फ्यूचर गोल है जिसके लिए आप हर दिन काम करते हैं, बट एट टाइम्स आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप गिल्ट फील करते हैं कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपके पास अब ये पर्सपेक्टिव आ चुका है और आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट हो चुकी है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ को टाइम देना है, किस पे फ़ोकस करना है, तो आप अभी भी ये चीज़ें सही कर सकते हो और अपना जो टाइम जहाँ भी वेस्ट कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उन्हें कम कर दो, उन्हें जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस कर दो और अपना सारा फ़ोकस जो मेन प्रायोरिटी है, जो मेन गोल है, उस पर रख दो। क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्कम्फ़र्ट तो झेलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आपको आपका गोल जो है वो भी अचीवेबल हो जाए और एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करते रहो जैसे और लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें मिलती रहें, तो वो इम्पॉसिबल है। किसी को भी उठा के देख लो, जिन लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए थे लाइफ़ में, उन्होंने एक प्राइस पे किया था और वो प्राइस था डिस्कम्फ़र्ट। उन लोगों ने वो सारी चीज़ें नहीं की थी जो उस टाइम उनके फ्रेंड्स या दूसरे लोग कर रहे थे, क्योंकि उनका मेन गोल था या मेन प्रायोरिटी थी उनका ड्रीम, उसे अचीव करना। तो इसीलिए उसके लिए उन्होंने बाकी सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी एंड थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट, थोड़ा क्या कई बार तो बहुत सारा डिस्कम्फ़र्ट और पेन फ़ील किया था। तो ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं। इसलिए अगर आप भी हर दिन स्ट्रगल कर रहे हो, जो कि लगता है कि हाँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पेन झेल रहा हूँ, बट आपको पता है कि ये एक दिन वर्थ इट होगा क्योंकि आप किसी मीनिंगफुल चीज़ में वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, उसके लिए आपको गिल्ट या रिग्रेट फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है या दूसरों से कंपेयर करके खुद को नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन आपका समय भी आएगा जब आप भी लाइफ़ एन्जॉय करोगे। इट्स जस्ट कि इस टाइम आपकी प्रायोरिटी आपको पता है क्या है, तो आप उस पे फ़ोकस्ड हो। दैट्स इट। दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है और ये लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगेन गाइस, हमारे पर्सनल ओपिनियंस थे जो हमने शेयर किए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं। डू लेट अस नो एंड हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे अगर बात करनी है, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में भी डिस्कशंस कर सकते हैं। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।